नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आठौड़ी बाजार स्थित फ्रूट मंडी में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बुआई में देरी के बाद भी फसल क्षेत्र में इजाफा, कम बारिश से 4 तहसीलों में मंडराया दोबारा बुआई का संकट। 24 घंटे जलापूर्ति का सपना जल्द होगा साकार, पालक मंत्री मदन येरावार। यवतमाल में अब तक नहीं बने स्वीकृत हुए 1127 सिंचाई कुएं, किसानों का सपना कब पूरा होगा। और कर्ज माफी मामले में यवतमाल जिला दूसरे क्रमांक पर। आप देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल के आठौड़ी बाजार स्थित फ्रूट मंडी में देर रात 1 बजे के करीब आग लगने की दुर्घटना घटी है। थोड़ी देर के बाद आग ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग को काबू में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन आग ऐसी उग्र हो गई थी कि उसे बुझाने में दमकल विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। इस आग में करीबन 50 लाख का भारी नुकसान होने का अनुमान जताया है। यहाँ पूरे 10 दुकान जल के खाक हो गई है। रविवार होने के कारण फ्रूट मंडी में काफी माल लाया जाता है और यवतमाल जिले में माल पहुंचाया जाता है। आग के कारण 10 दुकानों के माल जल गए और दुकान नेस्तो नाबूद हो गए, जिसके बाद दुकानदारों ने अपने दुकानों का सामान समेटा और सरकार से इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गुहार लगाई। आइए देखते हैं इस भीषण उग्र रूप आग की कुछ झलकियां। रात में 1 से 1:30 बजे के दरमियान में ये अचानक आग लगी। हम लोग अपने घर पर थे, हमको मालूम पड़ने के बाद में आए तो आग हमारे काबू से बाहर थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उसके अंदर फायर भी आया, लेकिन लाइन जल्दी बंद नहीं होने की वजह से फायर ने अपना काम वक्त पे नहीं करा। इसकी वजह से पूरी मार्केट खाक हो गई। इसमें शेतकरियों का भी माल था। यवतमाल शहर का ये होलसेल बड़ा मार्केट है, इसमें बड़ा नुकसान हुआ। कम से कम तो पूरे मार्केट का 2 करोड़ रुपए का नुकसान है। टोटल कितने दुकानें जले? 8 से 10 दुकानें हैं। इतवार होने की वजह से माल की आवक भी ज़्यादा थी, माल भी जल गया और माल के साथ में जो मटेरियल था वो भी जल गया सब पूरा। लोगों ने दरवाजे प्राकृतिक आपदा जैसे अवर्षण, सूखा, फसलों की बर्बादी से जूझ रहे किसानों ने इस बार खेती को लेकर भले ही फसलों की बुआई के अंतिम सत्र में उत्साह दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस बार जिले की 4 तहसीलों में कम बारिश के साथ ही कुल 16 तहसीलों में बुआई में देर हो गई है। इसका असर इस फसल सत्र के उत्पादन पर पड़ सकता है। बुआई में देर तथा 4 तहसीलों में बारिश संतोषजनक न होने से इस बार जिले में प्रमुख फसलों समेत सभी तरह के फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका कृषि विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। यवतमाल जिले में इस बार खरीफ फसल सत्र 2017-18 में प्रमुख फसल कपास, सोयाबीन, तुअर तथा दलहन की फसलों का पैदावार क्षेत्र बढ़ाया गया था, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बुआई में देरी हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सर्वसाधारण 9,50,000 हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में से 9,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का नियोजन किया गया था, लेकिन इस बार फसलों की बर्बादी, तुअर, कपास, सोयाबीन की खरीदी में हुई देरी आदि से आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे जिले के लगभग 2.5 लाख से अधिक किसानों में खरीफ फसल की बुआई करने में कुछ पैमाने पर देर हो चुकी है। इसी बीच कृषि विभाग की साप्ताहिक आंकड़ेवारी के अनुसार 6 जुलाई तक यवतमाल जिले की 16 तहसीलों में कुल नियोजित क्षेत्र में से 8,28,486 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो गई है।
जिले की अमृत जलापूर्ति योजना अब तक की सभी जलापूर्ति योजनाओं से सर्वथा भिन्न है। भविष्य में जल की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई ये राज्य की इस सबसे बड़ी जलापूर्ति योजना है। इस योजना से ऊंचाई के सभी स्थानों पर उचित दबाव के साथ नियमित सुचारू रूप से जलापूर्ति होगी, जिससे शहर में जनता को 24 घंटे भरपूर पानी मिलने का सपना जल्द ही साकार होगा। उक्त कथन जिले के पालक मंत्री मदन येरावार ने कहे हैं। 8 जिले को स्थानीय मोहाफाटा चांदुरी नगर में पालक मंत्री मदन येरावार के हाथों अमृत योजना के तहत जलकुंभ का आधार स्तंभ रखा गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। इस समय मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र डांगे, नगर पालिका के सभापति सुजीत राय, नितिन गिरी, सुषमा राउत, कीर्ति राउत, गुट नेता विजय खड़से, रेखा कोठेकर, ज्योति मानमोड़े आदि उपस्थित थे। इस समय पालक मंत्री येरावार ने कहा कि अमृत यह केंद्र सरकार की योजना होने से इसके लिए जीवन प्राधिकरण के अधिकारी तथा प्रशासन को कड़ी मेहनत कर निर्धारित समय में प्रारूप बनाए जाने से ही योजना को प्रत्यक्ष में अमल में लाया जा रहा है। योजना को निर्धारित समय पर मंजूर करने तथा एक ही समय में इस योजना की निधि उपलब्ध करवाने से मुख्यमंत्री ने सहयोग किया, जिसे यवतमाल वासी जनता की ओर से मदन येरावार ने मुख्यमंत्री का आभार माना। सरकार ने यवतमाल के लिए 309 करोड़ के योजना को मंजूर कर इसके लिए पहले चरण में निधि उपलब्ध करवाया है। इस योजना में 25 किलोमीटर के दूर स्थित बेमला बांध से पानी लाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहित की गई है। साथ ही बिजली के बिल की बचत के लिए 4 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रकल्प भी शुरू किया है। इसके लिए जगह उपलब्ध करवाई है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहे आप तक न्यूज पर। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, आ गया छा गया जिसका आपको इंतजार था। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में यवतमाल, जो लाते हैं आपके लिए इमिटेशन ज्वेलरी सिर्फ 5 रुपए से लेकर आगे की कीमतों में, बच्चों के खिलौने, क्रॉकरी, प्लास्टिक बकेट, पानी की बोतल और घर उपयोगी हजारों वेराइटियां एक ही छत के नीचे। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है जी महासेल, इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। विदर्भ सिंचाई कुआं योजना के तहत बनाए जा रहे 1123 सिंचाई कुओं का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते सवाल किया जा रहा है कि किसानों का उन कुओं से सिंचाई का सपना कब पूरा होगा। राज्य सरकार ने विदर्भ सिंचाई कुआं योजना के तहत किसानों के खेतों में कुओं का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जिला परिषद द्वारा 12,997 किसानों के लिए कुएं मंजूर किए गए हैं, किंतु विविध कारणों से इन कुओं का काम ठप पड़ गया है। कभी राशि की कमी तो कभी मजदूर नहीं मिलने की बात बताई जाती है। इसके चलते 1127 कुओं की खुदाई का कार्य भी अब तक आरंभ नहीं हो पाया है।
इसीलिए कुएं मंजूर होने के बाद भी किसानों उन कुओं के पानी से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जिला परिषद की ओर से चलाई जा रही इस योजना में अब तक 10,000 कुओं का काम पूर्ण होने की जानकारी दी गई है, किंतु उसमें भी अधिकांश कुएं अधूरे पड़े हैं। कई किसानों को अब तक कुएं के लिए राशि तक नहीं मिली है। फिलहाल 2,784 कुओं की खुदाई और निर्माण का कार्य अधूरा है। जिले में फिलहाल 1,385 कुओं का खुदाई कार्य शुरू है, किंतु बारिश के कारण उसमें भी बाधा आ रही है। राज्य भर में किसानों की विभिन्न मांगों तथा कर्ज माफी को लेकर की गई हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने भले ही निकषों के आधार पर 1.5 लाख का फसल कर्ज माफ करने का निर्णय लिया हो, लेकिन इसका भी विरोध किया जा रहा है। जबकि दूसरी ओर इस कर्ज माफी के चलते राज्य में सर्वाधिक तथा दूसरे क्रमांक पर यवतमाल जिले के किसानों को इस कर्ज माफी का लाभ पहुंचाने का दावा राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। 1.5 लाख तक की कर्ज माफी तथा इसके ऊपर का कर्ज किसानों को चुकाने के बाद ही 7/12 कोरा करने की शर्तें होने से विरोधी दलों और किसान संगठनों द्वारा जिले के सरकार के इस निर्णय की ओर से संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। गत 1 दशक से फसलों की बर्बादी, प्राकृतिक आपदा, सूखे की मार झेल रहे यवतमाल जिले में बड़ी संख्या में किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 3 वर्ष में जिले के किसानों की दयनीय हालत को ध्यान में लेकर ही राज्य भर में सरकार के खिलाफ आहूत किसानों के आंदोलन में यवतमाल जिले के किसान संगठनों और किसान भी शामिल हुए थे। साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी किसानों की विभिन्न मांगों के साथ ही प्रमुख तौर पर कर्ज माफी की मांग पर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने विगत जून माह में राज्य में किसानों के लिए 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया गया। साथ ही हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को मिलने वाले कर्ज माफी के आंकड़े जारी किए हैं। एक बार फिर से नजर आते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आठौड़ी बाजार स्थित फ्रूट मंडी में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बुआई में देरी के बाद भी फसल क्षेत्र में इजाफा, कम बारिश से 4 तहसीलों में मंडरा दोबारा बुआई का संकट। 24 घंटे जलापूर्ति का सपना जल्द पूरा होगा, पालक मंत्री मदन येरावार। यवतमाल में अब तक नहीं बने स्वीकृत हुए 1,127 सिंचाई कुएं, किसानों का सपना कब पूरा होगा। और कर्ज माफी मामले में यवतमाल जिला दूसरे क्रमांक पर। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।